ऋषि सुनक को अगर अपनों ने धोखा नहीं दिया होता तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाता। आज मोदी भी बहुत खुश होते, भारत में जश्न मन रहा होता और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी भारत की शेर को सलाम करती। दुनिया को इस बात का डर था कि ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने तो दुनिया को नया मोदी मिल जाएगा। यही वजह थी कि उनके खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया जिससे एक सच्चा हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ऋषि सुनक को ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू योगी मोदी से भी ज्यादा कट्टर हिंदू समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि 2020 में ऋषि सुनक ने भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन के वित्त मंत्री की शपथ ली थी। तब लोगों ने कहा था कि ब्रिटेन का नया योगी है। कहा जाता है कि हमेशा अपने आसपास भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखते हैं। ये बात कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आखिरी वक्त तक तय था कि ऋषि सुनक ही अंग्रेजों के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई? इसकी पूरी कहानी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले वक्त में राहुल गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोनिया गांधी हर हाल में चाहती हैं कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि ब्रिटेन में जो हुआ उसके बाद भी कहेंगे कि राहुल भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत को लग रहा था कि जिन अंग्रेजों ने कभी हमारे देश में राज किया उन अंग्रेजों पर हिंदुस्तान का बेटा ऋषि सुनक अपनी हुकूमत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से भारत के अंदर जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं, उसी तरह से आखिरी वक्त में ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के पीएम पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही ये कहा जाने लगा था कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अंत में अपने लोगों ने ही धोखा देना शुरू कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कट्टर हिंदू होना। ऋषि सुनक अगर अपने धर्म से समझौता कर लेते तो शायद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते, लेकिन एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या होता है ऋषि सुनक ने दुनिया को बता दिया। भारत के अंदर कुछ लोगों को अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के अंदर ऐलान कर दिया था कि मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, यही मेरा धर्म है। सुनक ने यह भी कह दिया था कि वो मीट का समर्थन नहीं करते। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के अंदर ये अफवाह भी फैलाई गई थी कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद मीट को देश के अंदर बैन कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद से ब्रिटेन में कट्टरता दिखी और धीरे धीरे लिज ट्रस की तरफ माहौल बनने लगा। सुनक भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन अपने धर्म से उन्होंने समझौता नहीं किया। जैसे आज भारत के अंदर केजरीवाल, ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसी तरह से ब्रिटेन में भी लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन सुनक सबसे आगे थे। कहा जाता है कि अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते तो दुनिया को एक नया मोदी मिल जाता, क्योंकि सुनक का काम करने का अंदाज भी ठीक मोदी जैसा है। ब्रिटेन के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया गया कि अगर सुनक प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। भारतीय मूल के होने की वजह से ऋषि सुनक की चर्चा ब्रिटेन में नहीं भारत में जमकर हो रही थी। ऋषि सुनक भारत के पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह थी कि हर भारतीय चाहता था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनक करीब 20% वोटों से चुनाव हारे हैं। उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन अभी आगे भी लड़ाई जारी है। इस उम्र में इस मुकाम तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही वजह कि ब्रिटेन के अंदर भी कहा जा रहा है कि अगली बार सुनक ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था या फिर नहीं बनना चाहिए था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।